MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान GM शाह। न्यूज राउंड अप का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में शामिल करते हैं एक अहम खबर कि पाकिस्तानी खवातीन बहुत जल्द स्मार्टफोन के जरिए हरासमेंट की शिकायत को रिपोर्ट कर सकेंगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी इस हवाले से पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ मिलकर एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर रही है। इस ऐप के जरिए सुबह भर की खवातीन पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन को किसी भी किस्म की हैरेसमेंट के बारे में न सिर्फ इत्तला कर सकती हैं बल्कि अपना दुरुस्त मकाम भी बता सकती हैं, जिसके बाद पुलिस सूरत हाल से निपटने के लिए टीम जाए वकुआ पर रवाना कर देगी। इस ऐप को साल 2016 के आखिर में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी माहिरीन ने एक ऐसा स्मार्ट पैच बनाया है जो स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है। यह पैच एक सेंसर के जरिए दिल की धड़कन और सांस को मॉनिटर करता रहता है। दिल की धड़कन और सांस तेज होने की सूरत में यह पैच जेंटल वाइब्रेशन के जरिए स्ट्रेस के लेवल को कम करना शुरू कर देता है। यह पैच बैटरी से चलता है जो 7 दिन तक कारआमद रहती है। इस पैच को लीफ के नाम से मंसूब किया गया है, जिसको जून 2017 में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन दुनिया का पहला बायो फैब्रिकेशन इंस्टीट्यूट बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट मुस्तकबिल में तामीर होने वाले एक अस्पताल में बनाया जाएगा और इस इंस्टीट्यूट में 3D प्रिंटिंग की मदद से इंसानी टिश्यूज बनाए जाएंगे। इन टिश्यूज को बनाने के लिए मरीज के जिस्म से सेल्स का नमूना लेकर उनको दोबारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद उनको 3D प्रिंटिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह साल 2017 में कर दिया जाएगा। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज स्टूडियो से अपने मेजबान GM शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।